story. प्यारे व्यूअर्स, आपने हमजाद जिन्न की बहुत सी कहानियां और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची वास्तविक हमजाद जिन्न की घटना लेकर आए हैं। यह घटना मुझे मेरे सहकर्मी शरीफ भाई ने दी है। शरीफ भाई बांग्लादेशी हैं और उनका घर बांग्लादेश के राजशाही जिले में है। यह कहानी एक बांग्लादेशी व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति ने कैसे कड़ी तपस्या करके एक हमजाद जिन्न को हाजिर किया। चलिए सीधे कहानी पर चलते हैं। यह घटना बांग्लादेश के सिराजगंज सदर के कावा कोला यूनियन में घटी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है अबुल कासिम नाम के एक व्यक्ति के पिता से। यह घटना आज से लगभग 40 साल पहले की है। अबुल कासिम के पिता का नाम शहीदुल हाफिज था। शहीदुल हाफिज भाई एक बहुत ही धार्मिक और नेक इंसान थे। वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते थे कि उनसे कभी कोई गलत काम ना हो। वे हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। अगर कोई उनके पास मदद मांगने आता था और उनकी क्षमता के भीतर होता था तो वे कभी मना नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर खुद भूखे रहकर भी दूसरे को खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे। अगर कभी खाली हाथ लौटाना भी पड़ता था तो उन्हें बहुत दुख होता था। वे अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, अगर मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं इस इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन तुमने मुझे वो सामर्थ्य नहीं दिया, इसीलिए मुझे इसे खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। इसी तरह शहीदुल हाफिज भाई हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। हदीस में है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है और दूसरों की भलाई हमेशा चाहता है तो वही भलाई बार बार उसके पास लौट कर आती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है, अल्लाह भी उसका भला करते हैं और उसे वही भलाई देते हैं। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वह उसी ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाता है। शहीदुल हाफिज भाई हमेशा लोगों की भलाई चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी वे अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करते थे। वे कहते थे, ऐ अल्लाह, अगर तुम मुझे और धन संपत्ति देते तो मैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करता। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति उनके घर आता है, मतलब एक फकीर जैसा इंसान। फकीर के आने पर वे उसका बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं। उनके सत्कार से वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि शहीदुल हाफिज भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। तब वह फकीर कहता है, तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या तुम सच में लोगों की मदद करना चाहते हो? तब शहीदुल हाफिज भाई कहते हैं, हाँ, मैं जरूर चाहता हूँ। मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार यही करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वह फकीर कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसके बाद तुम गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद कर पाओगे। फकीर की बात सुनकर शहीदुल हाफिज भाई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो मुझे जरूर बताइए। तब वह फकीर कहता है, तुम्हें ध्यान करना होगा और तुम्हें यह सब्र के साथ करना होगा। जो तुम चाहते हो वह इंशाअल्लाह पूरा होगा। शहीदुल हाफिज भाई कहते हैं, यह तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तब वह फकीर कहता है, नहीं बेटा, यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह ध्यान कैसे करना है। फिर वह फकीर शहीदुल भाई को विस्तार से बताना शुरू करता है कि क्या करना होगा। फकीर कहता है, यह वो लोग नहीं कर पाएंगे जो किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके शरीर का कोई अंग खराब हो गया है, और यह कोई महिला भी नहीं कर सकती। अगर कोई यह ध्यान करना चाहता है तो उसे हमेशा पाक साफ रहना होगा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और छोटी मोटी बातों से डरना नहीं होगा, और उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। मानसिक रूप से जितना मजबूत होना होगा, शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस ध्यान को करने के लिए तुम्हें 31 दिनों तक एक निश्चित समय पर कब्रिस्तान जाना होगा। मैं तुम्हें जो अमल वजीफा दूंगा वह तुम्हें 31 दिनों तक करना होगा। इस ध्यान के दौरान 31 दिनों तक तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे, जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस नहीं खा सकते, लेकिन तुम हल्का खाना खा सकते हो। इस ध्यान के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, हाँ, खत्म होने के बाद बता सकते हो। इसका मतलब है कि जब तक तुम यह ध्यान पूरा नहीं कर लेते तब तक किसी को कुछ मत बताना। और जब तुम यह ध्यान करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें अपने चारों ओर आयतुल कुर्सी पढ़कर एक गोल दायरा बनाना होगा, क्योंकि जब तुम यह ध्यान करोगे तो कुछ बुरी शक्तियां तुम पर हमला कर सकती हैं। आयतुल कुर्सी पढ़कर दायरा बनाने से अल्लाह तुम्हें उन बुरी शक्तियों से बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक और बात, शुरुआती दिनों में तुम बिल्कुल सामान्य रहोगे, तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगेगा और डरने जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तुम धीरे धीरे डरावनी चीजें देखोगे। बहुत से लोग तुम्हें डराएंगे और तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ तक कि वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों का रूप लेकर भी तुम्हारे सामने आएंगे। किसी भी हाल में तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। चाहे जो भी हो जाए, डरना नहीं है। तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा। जब 31 दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एक जिन्न आएगा। एक बात याद रखना, तुम इस जिन्न के जरिए सिर्फ शरीयत के अनुसार जायज और अच्छे काम ही करवा सकते हो। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करवा सकते। भूल कर भी तुम उससे कभी कोई ऐसा बुरा काम मत करवाना जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ भयानक होगा और जिन्न भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान उनसे क्या क्या करवाएगा। इस तरह वह फकीर उन्हें सलाह देता है और जाने से पहले एक वजीफा देकर कहता है कि 31 दिनों तक कब्रिस्तान में यह करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेंगे। इसके बाद फकीर चला जाता है। तो उस दिन के बाद से शहीदुल हाफिज भाई अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा पाक साफ रहना था। उसके बाद शहीदुल हाफिज भाई छिप छिप कर कब्रिस्तान जाकर ध्यान करने लगते हैं। इस तरह शहीदुल हाफिज भाई को ध्यान करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं होता। जैसा कि उस फकीर ने कहा था कि शुरुआती दिनों में कुछ नहीं होगा। जिस दिन वह 11वीं रात को कब्रिस्तान में ध्यान करने जाते हैं, तभी अचानक उन्हें लगता है कि आसपास कोई घूम रहा है। थोड़ी देर बाद शहीदुल हाफिज भाई देखते हैं कि एक बड़ा काला बालों वाला कुत्ता चारों तरफ घूम रहा है और उनके ऊपर से इस पार से उस पार कूद रहा है। शहीदुल हाफिज भाई समझ जाते हैं कि यह सब जिन्न का मायाजाल है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शहीदुल हाफिज भाई के साथ ऐसी ही बहुत सी भयानक चीजें होने लगती हैं। 29 दिन बीत जाने के बाद जब शहीदुल हाफिज भाई ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कब्रिस्तान के किसी हिस्से से उन्हें पुकार रही है। यह देखकर भी वह डरे नहीं और अपना ध्यान करते रहे। जब उनका काम पूरा हो गया तो वह घर लौट आए। सुबह शहीदुल हाफिज भाई की मुलाकात उस फकीर से होती है। फकीर कहते हैं, बेटा मैं इधर से ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। क्या हालचाल है? तुम्हारा ध्यान कैसा चल रहा है? तुम किस स्थिति में हो? तब शहीदुल हाफिज भाई उस फकीर को शुरू से आखिर तक सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या हुआ और वह कैसे काम कर रहे हैं। तब वह फकीर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन वह भयानक और ताकतवर जिन्न तुम्हें आखिरी बार और भी ज्यादा मायाजाल दिखाकर वहां से निकालने की कोशिश करेगा। खबरदार, तुम उस दायरे से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। बस यही सोचना। इसके बाद शहीदुल हाफिज भाई अपनी क्षमता के अनुसार उस फकीर को खाना पानी खिलाते हैं। फिर वह फकीर उनसे विदा लेता है। इसके बाद शहीदुल हाफिज भाई अपना ध्यान जारी रखते हैं। 31वें दिन शहीदुल हाफिज भाई एक बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं। जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मोटा काले बैल जैसा कुछ है, जिसकी दोनों आंखें आग की तरह जल रही हैं। वह भयानक काली आकृति शहीदुल भाई की तरफ तेजी से आती है। जैसे ही वह बैल उनके दायरे के पास आता है, वह गायब हो जाता है। जब वह बैल तेजी से आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ तोड़कर तहस नहस कर देगा। एक पल में वह शहीदुल भाई को उस दायरे से बाहर कहां फेंक देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दायरे के पास आते ही वह गायब हो जाता है। शहीदुल हाफिज भाई अपना ध्यान जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि एक भयानक लकड़बग्घे जैसा कोई जानवर उनकी पत्नी को फाड़ फाड़ कर खा रहा है और उनकी पत्नी चीख रही है, मुझे बचाओ बचाओ। यह देखकर वह बहुत डर जाते हैं। तब वह अपना धैर्य नहीं रख पाते। जैसे ही वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए दायरे से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उन्हें लगता है कि उन्हें उस फकीर की आवाज सुनाई दी, शहीदुल हाफिज, खबरदार, तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। ये जिन्न का माया जाल है। बाहर निकलते ही तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम अभी बाहर निकल गए तो तुम्हारा ध्यान पूरा नहीं होगा। शहीदुल हाफिज भाई तुरंत बैठ जाते हैं और बाहर का वह दृश्य भी हवा के साथ गायब हो जाता है। आखिरकार शहीदुल हाफिज भाई अपना ध्यान पूरा करते हैं। खासकर रात के 12 बजे से रात के 3 बजे तक का समय बताया गया था कि बस इसी समय ध्यान करना है। इसके बाद घर लौट आना है। घर आते समय कुछ नहीं होगा। बस उस समय, खासकर ध्यान करते समय ही उन्हें अलग अलग चीजें दिखेंगी। ऐसी ही बातें उन्होंने कही थी। दर्शकों, इसके बाद क्या हुआ? क्या हमजाद सच में आया? क्या शहीदुल हाफिज की तपस्या सफल हुई? तो जब शहीदुल हफीज साहब का ध्यान पूरा हो गया तो उनके आसपास एक भयानक गर्जना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि हवा में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। लग रहा था कि अभी सब कुछ टूट कर बिखर जाएगा। और इसके कुछ देर बाद ही एक जिन्न उनके सामने आ गया। इस रूप को देखकर वह बहुत डर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
तभी उन्हें एक मोटी आवाज सुनाई दी। वह बोल उठा, हे इंसान, अपनी आंखें खोलो, मैं हमजाद हूं। तुमने अपना ध्यान पूरा कर लिया है, अब से मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मुझे तभी बुला सकते हो जब तुम पाक साफ अवस्था में हो। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझसे शरिया के खिलाफ कोई काम नहीं करवा सकते। तुम मुझसे सिर्फ जायज और अच्छे काम ही करवा सकते हो, जिनसे सबका भला हो, ताकि तुम्हें भी सवाब पुण्य मिले और मुझे भी सवाब मिले। और अगर तुम मुझसे कोई बुरा काम करवाते हो या मुझे कोई बुरा काम करने के लिए कहते हो तो मैं वह कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं आजाद हो जाऊंगा। हम जिन्न किसी की भी गुलामी पसंद नहीं करते। एक खास अमल प्रार्थना के जरिए हम किसी से जुड़ जाते हैं। यह हमारी मर्जी के खिलाफ होता है। हम हमेशा आजाद होने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा अपनी आजादी चाहूंगा, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम क्या करोगे। यह सब सुनने के बाद शहीदुल हफीज भाई कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई बुरा काम नहीं करवाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूं और इसीलिए मैं यहां बैठा हूं। यह सुनने के बाद हमजाद जिन्न कहता है, मैं समझ गया, ठीक है, तो अब बताओ मैं क्या मदद करूं। फिर शहीदुल हफीज भाई कहते हैं, नहीं, अभी मेरा कोई काम नहीं है, तुम अभी जाओ, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद हमजाद जिन्न वहां से चला जाता है। फिर शहीदुल हफीज भाई भी अपने घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते समय भी कोई घटना नहीं होती है। वह घर जाकर सो जाते हैं तो फजर सुबह के समय फिर से उठते हैं। नमाज पढ़कर फिर दोपहर तक सोते हैं। असल में वह बहुत थके हुए थे। जब उनकी नींद खुलती है तो वह अपने दरवाजे के सामने कुछ लोगों को देखते हैं। असल में जो लोग आए थे उनमें 3 छोटे बच्चे और एक महिला थी। जब शहीदुल हफीज भाई उस महिला के पास जाते हैं तो वह कहती है कि क्या आपके पास कुछ खाने को होगा? मेरे ये तीनों बच्चे भूखे हैं। हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर भी हो चुकी है। तब शहीदुल हफीज भाई को बहुत बुरा लगता है। महिला की बात सुनकर शहीदुल हफीज भाई कहते हैं कि ठीक है, आप लोग बैठिए, देखता हूं मेरे घर में क्या है। जब वह रसोई में जाते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या पकाया है। तब पत्नी कहती है कि असल में घर में ज्यादा कुछ नहीं है, सुबह कुछ रोटियां बनाई थी, उनमें से एक रोटी बची है। आपने तो खाई नहीं थी क्योंकि आप सो रहे थे, वह एक रोटी बची है। अब लोग तो 4 हैं, अब इन चारों को यह एक रोटी कैसे दूं? और दोपहर का खाना बनने में अभी देर है और जो खाना पक रहा है वह इन चारों के लिए काफी नहीं होगा। हम चाहें तो भूखे रह सकते हैं। तब शहीदुल हफीज भाई को उस हमजाद जिन्न की याद आती है। शहीदुल हफीज भाई कोने में जाकर उस हमजाद जिन्न को एक खास तरीके से बुलाते हैं। बुलाने के बाद हमजाद जिन्न से कहते हैं कि देखो, यहाँ 4 लोग आए हैं, उन्हें कुछ खाने की जरूरत है, वे भूखे हैं, तुम उनके लिए कुछ खाना ले आओ। तो हमजाद जिन्न रोटी और गोश्त ले आता है। शहीदुल हफीज भाई उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। इसके बाद वह उस महिला से कहते हैं कि जब भी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूख लगे तो हमारे घर आ जाना, मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, आ जाना। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं। यह सब हमजाद जिन्न ने देखा। यह देखने के बाद में हमजाद जिन्न इस शहीदुल हफीज भाई को बुलाता है। वह बुलाकर कहता है कि शहीदुल हफीज, तुम्हारा काम देखकर मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आमतौर पर लोग जिन्नों को अपने फायदे के लिए बुलाते हैं, तुमने सच में मुझे अच्छे काम के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस अच्छे काम को जारी रखोगे। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की खुशी के लिए तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद से शहीदुल हफीज भाई जब भी किसी बेसहारा गरीब इंसान को देखते थे जो उनके पास मदद मांगने आता था तो वह सबसे पहले एक काम करते थे, वह पहले खुद अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते थे। जितनी उनकी ताकत थी उससे मदद करने की कोशिश करते थे। अगर वह देखते थे कि यह उनकी ताकत से बाहर है और किसी भी तरीके से संभव नहीं है, तभी वह उस हमजाद जिन्न को बुलाते थे। वह कभी भी शुरू में उसे नहीं बुलाते थे, पहले खुद मदद करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह वह करते रहे। ऐसा नहीं था कि वह बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने कभी भी अपने फायदे के लिए हमजाद जिन्न को नहीं बुलाया। अगर वह खुद भी भूखे रहते थे तो भी उन्होंने हमजाद जिन्न को बुलाकर यह नहीं कहा कि मुझे खाना दो। वह सिर्फ दूसरों के फायदे के लिए उसे बुलाते थे। यह हमजाद जिन्न भी इस शहीदुल हफीज भाई को प्यार करने लगा। वह उनका सम्मान करने लगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग कम देखे थे। कहा जाता है कि उसकी उम्र 500 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसने ऐसे लोग कम देखे थे। तो इस तरह शहीदुल हफीज भाई अपनी जिंदगी चला रहे थे। जो अमल प्रार्थना वह करते थे, वह फकीर भी बाद में आए थे और उन्हें कई रूहानी अमल सिखाए थे। तो हमजाद जिन्न से मुलाकात करना और गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना
यह सब वह करते थे और जब वह 65 साल के थे तभी उन्होंने इस अमल को करके सिद्धि प्राप्त की थी। और वह तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी हासिल किया वह सब लिख लेते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद अबुल कासिम था। उन्होंने यह सब अपने बेटे अबुल कासिम को नहीं सिखाया था। उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि उन्हें हमजाद जिन्न कैसे मिला। वह हमजाद जिन्न के बारे में अपने बेटे को नहीं बताते थे क्योंकि उनके घर पर कोई इमारत नहीं बनी थी या वह इतने अमीर नहीं हो गए थे कि लोग उन पर शक कर सकें। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो इस तरह सब कुछ चल रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई और वह बीमार पड़ गए। तब भी उन्होंने अपनी सेहत के लिए हमजाद जिन्न से कोई मदद नहीं मांगी। उन्होंने एक बार हमजाद जिन्न को बुलाकर कहा कि हमजाद, लगता है मेरी मौत करीब है। मेरी उम्र अब खत्म हो रही है। मुझे समझ आ रहा है कि किसी भी समय अल्लाह के बुलावे पर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अमल के जरिए लाया था। मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम चले जाओ और अगर मेरे व्यवहार से तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। तब हमजाद जिन्न कहता है कि हे इंसान, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूं। तुम्हारे व्यवहार से मेरे दिल को कोई ठेस नहीं पहुंची है। अगर मेरे किसी व्यवहार से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो तुम मुझे माफ कर देना और तुम मुझे आजाद मत करो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह मुझे तब तक जिंदगी देते हैं। और जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वह अल्लाह की मर्जी से ही हुए हैं। तुम्हें भी सवाब मिला है और मुझे भी अच्छे काम में मदद करने के लिए सवाब मिला है, इसलिए मैं उस सवाब से वंचित नहीं होना चाहता। हालांकि तुम्हारी मौत के साथ ही मेरा तुमसे यह रिश्ता टूट जाएगा या मेरी मौत हो जाने पर भी मेरा तुमसे यह रिश्ता टूट जाएगा। मेरे बाद मेरी नस्ल का कोई भी आकर यह सेवा नहीं करेगा। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे किसी भी वारिस के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं बनेगा। यह रिश्ता सिर्फ उसी के साथ बनता है जो अमल करता है। इसलिए तुम्हारी मौत के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें और लंबी उम्र दे ताकि तुम और लोगों का भला कर सको। लेकिन मैं लोगों की भलाई करने के सवाब से वंचित नहीं होना चाहता, इसलिए तुम मुझे आजाद मत करो। यह सुनकर जिन्होंने यह अमल किया था, ये शहीदुल हफीज भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे आजाद नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे की वजह से स्वाभाविक रूप से शहीदुल हफीज भाई की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद हमजाद जिन्न आजाद हो जाता है। मोहम्मद अबुल कासिम शहीदुल हाफिज भाई के इकलौते बेटे थे। एक बार जब कासिम अपने पिता के घर का सामान हटा रहे थे तो उन्हें एक हस्तलिखित किताब मिली। उस किताब में बहुत कुछ लिखा था। कासिम ने वह किताब पढ़नी शुरू की और उन्हें एहसास हुआ कि यह वही किताब है जिसे उनके पिता ने खुद लिखा था, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया था। उनके पिता ने बस इतना कहा था कि उन्हें यह साधना से मिली थी, लेकिन साधना कैसे करनी है यह सब उस किताब में लिखा था। हज़्ज़ाज जिन्न से मिलने के लिए क्या करना होगा, हज़्ज़ाज जिन्न से मिलने के लिए पवित्र रहना बहुत जरूरी है। किताब में लिखा था कि किसी भी तरह के पाप या बुरे काम से दूर रहना है, अपनी पत्नी के साथ एक बिस्तर पर कुछ समय के लिए नहीं सोना है, हल्का भोजन करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और भी कई वजीफे लिखे थे। इरादा सच्चा होना चाहिए और बहुत सब्र की जरूरत है। जब तक हज़्ज़ाज जिन्न से मुलाकात न हो तब तक कुछ खास अमल लगातार करते रहना होगा। हज़्ज़ाज जिन्न को देखने का एक तरीका भी है। सबसे पहले एक मोमबत्ती लेकर एक खाली कमरे में बैठना होगा। वह कमरा पूरी तरह से पाक और साफ होना चाहिए और लोगों से दूर हो तो बेहतर है। उस कमरे में अगरबत्ती जलानी होगी। वजू करके पाक साफ रहना जरूरी है। अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए और नेक इरादे से वहां बैठना होगा। कमरे को जितना हो सके अंधेरा रखना अच्छा है। सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर एक घेरा बनाना होगा। फिर पीछे की तरफ एक और मोमबत्ती जलानी होगी। उस मोमबत्ती की रोशनी में सामने की तरफ अपनी परछाई पड़ेगी। उस परछाई की तरफ देखते रहना होगा। जितना हो सके पलकें कम झपकाकर वजीफा करते रहना होगा। शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा, वही दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। यह ध्यान तब तक चलेगा जब तक हज़्ज़ाज जिन्न से मुलाकात नहीं हो जाती। यह खास तौर पर उसे बुलाने का तरीका है, लेकिन ध्यान का यह अमल एक गुप्त अमल है। 21 दिन तक रात 12:100 बजे से 3 बजे के बीच ध्यान की अवस्था में 1300 बार वजीफा करना होगा और फिर हज़्ज़ाज जिन्न का नाम लेकर 11 बार बुलाना होगा। शुरू में तो डर नहीं लगेगा, लेकिन बाद में डर लगेगा। जब कासिम ने यह सब पढ़ा तो उन्होंने यह सब करना शुरू कर दिया। इस तरह एक के बाद एक दिन बीतते गए। हज़्ज़ाज जिन्न अलग अलग डरावने रूप लेकर प्रकट होने लगे। तरह तरह की आवाजें निकालते, भ्रम पैदा करते और उसे घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करते। लेकिन डरना नहीं था, बल्कि सब्र और यकीन के साथ यह काम करना था।
जब तक घेरे के अंदर हैं तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर गलती से भी कोई घेरे से बाहर आ जाए तो बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा खतरा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह अबुल कासिम ने अपना ध्यान जारी रखा। अमल करते करते वह आखिरी दौर में पहुंच गए। तभी कासिम को एहसास हुआ कि उनके सामने कोई है। उन्होंने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि बिल्कुल उन्हीं जैसा चेहरा वाला कोई उनके सामने बैठा है। कासिम ने यह भी देखा कि दूसरी तरफ एक विशालकाय राक्षस जैसी आकृति बैठी है जो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। यह देखकर कासिम की हालत बहुत खराब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उसे घेरे से बाहर निकालने की आखिरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वह घेरे से बाहर नहीं निकले। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उन्होंने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं है। वह राक्षस जैसी आकृति और उनकी जैसी शक्ल वाला भी वहां नहीं था, लेकिन भूकंप शुरू हो गया था। सब कुछ हिल रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह डरे नहीं और अपना वजीफा जारी रखा। थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजे जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद हज़्ज़ाज जिन्न अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसी तरह कासिम से मिले और बात की जैसे वह उनके पिता से मिला करते थे। हज़्ज़ाज जिन्न ने कासिम से बात करते हुए वही शर्तें रखी जो उन्होंने उनके पिता के सामने रखी थीं। कासिम भी उन शर्तों के लिए राजी हो गए। जब कासिम राजी हो गए तो हज़्ज़ाज जिन्न ने पूछा, बताओ क्या कोई हुक्म है? कासिम ने देखा कि उनका कमरा बिखरा हुआ है। उन्होंने हज़्ज़ाज जिन्न से कहा, जाओ मेरा कमरा साफ कर दो। हज़्ज़ाज जिन्न के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, जैसे उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे कमरा साफ करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उसने तुरंत यह काम कर दिया। इसके बाद कासिम ने कहा, मेरे लिए अच्छा खाना लाओ। उसने वही ला दिया। ऐसे ही चलता रहा। असल में कासिम शुरू से ही अपने निजी स्वार्थ के लिए यह सब कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते थे, वह छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन हज़्ज़ाज जिन्न से ज्यादातर काम अपने स्वार्थ के लिए ही करवाते थे। कासिम एक लालची इंसान थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर वह हज़्ज़ाज जिन्न से कोई बुरा काम करवाएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर भी बड़े बुरे काम नहीं तो छोटे मोटे बुरे काम करवाते रहते थे। कासिम की एक पड़ोसी से बहुत दुश्मनी थी। कासिम कभी भी उसका भला नहीं चाहते थे। एक दिन उन्होंने हज़्ज़ाज जिन्न को बुलाकर कहा कि तुम्हें उस आदमी को मारना होगा। उस दिन हज़्ज़ाज जिन्न ने कासिम से कहा, अबुल कासिम, मुझसे यह काम मत करवाओ वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझ लो। फिर भी कासिम ने कहा, तुम्हें यह काम करना ही होगा, करो। सच में हज़्ज़ाज जिन्न ने उस आदमी को मार दिया था। एक रात हज़्ज़ाज जिन्न खुद कासिम से मिलने आए और एक डरावनी आवाज में गरजने लगे। कासिम बहुत डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हज़्ज़ाज जिन्न ने चिल्लाकर कहा, ए अबुल कासिम, तू अपने बाप जैसा नहीं है। तेरे बाप ने अमल करके मुझे बुलाया जरूर था, लेकिन हमारा रिश्ता दोस्ती जैसा था और हम दोनों का मकसद अल्लाह की रजा था, लेकिन तूने मुझसे यह बुरा काम करवाया। मैं बहुत ताकतवर हूं, फिर भी तेरा यह हुक्म मानने के लिए मजबूर था, लेकिन तूने जो काम किया है उसका नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तुझे भी मारूंगा और तेरे बच्चे को भी मारूंगा। इस तरह हज़्ज़ाज जिन्न गरजते हुए ये बातें कहकर चले गए। कासिम बहुत डर गए और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। बाद में उन्हें एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक कामिल अल्लाह वाले आदमी का पता चला। वह उनके पास गए और अपने पिता के साथ हुई घटना और अपनी घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। तब उन बुजुर्ग ने कहा, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। इस समस्या को मैं आपके घर गए बिना नहीं समझ पाऊंगा। हर समस्या के समाधान का एक तरीका होता है, मुझे उसी के हिसाब से काम करना होगा। अगले दिन वह अल्लाह वाले आदमी कासिम के घर आए। आने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताईं। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम चले गए तो मैं देर रात अमल में बैठ गया। मैंने अपने साथ रहने वाले अच्छे जिन्नों को बुलाया और तुम्हारी बात बताई और मैंने हज़्ज़ाज जिन्न का नाम लिया। हज़्ज़ाज जिन्न का नाम सुनते ही मेरे साथ रहने वाले ताकतवर जिन्न थर थर कांपने लगे और कहने लगे, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हम यह नहीं कर सकते, हम उससे बात भी नहीं कर सकते, यह हमारी हैसियत से बाहर है। तब मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? वह तो एक अच्छा जिन्न है, मुझे पूरी बात बताओ। तब उन जिन्नों ने हज़्ज़ाज जिन्न के बारे में बताना शुरू किया। जिन्नों ने बताया कि हज़्ज़ाज जिन्न 2 तरह के होते हैं। वे मूल रूप से 2 नस्लों के हैं। उनकी नस्ल का नाम हज़्ज़ाज है, उनका अपना अपना नाम है। इस जिन्न का नाम क्या है यह बताया नहीं जा सकता। ये इतने ताकतवर होते हैं कि दूसरे जिन्न भी इन्हें देख नहीं पाते। जिन्न आम तौर पर अदृश्य होते हैं, लेकिन कुछ जिन्नों को जिन्न भी नहीं देख पाते। हज़्ज़ाज जिन्न उसी तरह के जिन्न हैं
वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, यह जानना नामुमकिन है। लेकिन यह हज़ात जिन्न इसके पूर्वज मिस्र से आए हैं। ये दूसरे हज़ात जिन्नों से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अल्लाह ने उन्हें इतनी ज्यादा ताकत दी है कि हम जैसे आम जिन्न इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया के अलग अलग देशों में हज़ात जिन्नों के समुदाय हैं। इन्हें वश में करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत बड़े कामिल बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास न रहे और इन्हें वश में करने या बुलाने की कोशिश करे तो बाद में बहुत बड़ा खतरा होने की संभावना होती है। इन्हें मौत को जानकर और अच्छे इरादे से बुलाना चाहिए। हज़ात जिन्न अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जो समुदाय अच्छा है उससे निकलने वाले सभी अच्छे होते हैं, और जो समुदाय शैतान है उनका सीधे सीधे शैतान से संबंध होता है, इसलिए वे बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उनसे कोई बुरा काम करवाया जाए, खासकर जो अच्छे जिन्न हैं, तो वे आज़ाद हो जाते हैं और फिर वे पूरे समुदाय को ख़त्म कर देते हैं। और एक और डरावनी बात यह है कि हज़ात जिन्न जिस रास्ते से चलते हैं, दूसरे जिन्न उसे पहचान लेते हैं और वे उस रास्ते से जाने से डरते हैं। वे उस रास्ते से बचकर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने डरावने जिन्न हैं। और हज़ात जिन्नों का जो समुदाय बुरा है उन्हें शिफली हज़ात कहते हैं। ये शिफली हज़ात समुदाय ही बुरा या शैतान है। ये इतने ताकतवर और बुरे होते हैं कि दुनिया में कोई भी कितना भी ताकतवर तांत्रिक या हुजूर क्यों ना हो, यह शिफली हज़ात समुदाय के जिन्न उसे पल भर में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह हज़ात समुदाय कितना डरावना है। शिफली हज़ात जिन्न सीधे शैतान के वंशजों से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनका मुकाबला करना नामुमकिन है। हुजूर ने बताया कि उनके जिन्नों ने सलाह दी है कि अबुल कासिम और उनके परिवार को जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर बहुत दूर चले जाना चाहिए। दूर जाने से शायद हज़ात जिन्न का गुस्सा शांत हो जाए। और हुजूर ने कहा कि वह हज़ात जिन्न को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे या जोखिम उठाकर उसे बुलाएंगे, सिर्फ इतना कहने के लिए कि चूंकि वह अपने पिता जैसा नहीं है और उसने एक गलत काम किया है तो तुम उसे माफ कर दो। कम से कम उसके पिता की खातिर, जिनके साथ तुम लंबे समय तक थे और जिनके लिए तुम्हारे मन में प्यार था। जब वह तुम्हें आज़ाद करना चाहते थे तो तुमने खुद से आज़ादी नहीं ली, बल्कि तुम अल्लाह की रजा के लिए काम करते रहे। कम से कम उसी के वास्ते तुम उसके बेटे को माफ कर दो। हुजूर ने कहा कि वह उसे यह सब कहेंगे और तुम भी अल्लाह से ज्यादा माफी मांगो, क्योंकि तुमने जो किया है वह अच्छा काम नहीं है। तुमने हज़ात जिन्न से एक इंसान का कत्ल करवाया है। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह से माफी मांगो। अगर अल्लाह चाहेंगे तो तुम्हें माफ कर देंगे और हज़ात जिन्न भी शायद तुम पर अब गुस्सा नहीं करेंगे। यह सुनकर सच में अबुल कासिम अपने परिवार को लेकर कहां चले गए, यह कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वह अभी भी जिंदा हो और उनका परिवार भी जिंदा हो, या असल में उनके साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। ये सारी बातें कासिम ने ही कुछ लोगों को बताई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों को यह कहानी पता चली थी और उन्होंने उस परिवार से माफी भी मांगी थी, जिसके सदस्य को उन्होंने हज़ात जिन्न से मरवाया था और उन्हें बताया था कि उन्होंने क्या गुनाह किया था। जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने भी कासिम को माफ कर दिया। इस तरह वह उस जगह को छोड़कर चले गए। उनके साथ क्या हुआ यह तो पता नहीं चला। हमारी धारणा है कि चूंकि उस परिवार ने उन्हें माफ कर दिया था और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बाद में कुछ किया होगा या नहीं, यह भी पता नहीं है। हो सकता है कि कासिम और उनके वंशज ठीक ठाक हों। हालांकि इस बात को बहुत समय हो गया है। उनकी उस समय जो उम्र थी उसके हिसाब से वह आज ज्यादा बूढ़े नहीं हुए होंगे। अगर वह जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें जिंदा रखे। हो सकता है कि वह ठीक ठाक हों या हो सकता है कि न भी हों, हम नहीं जानते। तो यही थी कहानी। प्यारे श्रोताओं, हज़ात जिन्न ऐसे जिन्न होते हैं जो जिस रास्ते से चलते हैं वहां अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक जिन्न हैं कि इनका नाम सुनते ही दूसरे जिन्न भी कांपने लगते हैं। और ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। शिफली हज़ात बुरे हज़ात जिन्न होते हैं और हज़ात असल में एक नस्ल है। इनका अपना नाम होता है, लेकिन इस हज़ात जिन्न का नाम क्या है यह हम नहीं जान पाए, इसलिए हम बता भी नहीं पाए। प्यारे व्यूअर्स, हम अपने चैनल पर हमेशा सच्ची डरावनी कहानियां शेयर करते रहेंगे, इसलिए हमें अपनी प्रगति जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करके, कमेंट में अपनी राय देकर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। प्यारे व्यूअर्स, आप अपने साथ घटी डरावनी या रहस्यमयी घटनाएं, अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ घटी घटनाएं या अपने बड़ों से सुनी सच्ची डरावनी घटनाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कृपया इन्हें हमारे ईमेल एड्रेस पर शेयर करें। हमारा ईमेल एड्रेस है therealhorrorstory100@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में वर्तनी जांच लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।